हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस एकेडमी सीटेट की तरफ स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक जो लेके आया हूं, फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल में कुछ क्वेश्चन बच गया था डिविजिबल में। जो हमारा टॉपिक जो बच गया था क्वेश्चन, वो वेट और मेजरमेंट का है। ठीक है ना, वेट और मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो मेरा जो शिक्षण का जो मैथ है, आज मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेडागोजी क्लास करेंगे। ठीक है ना, पेडागोजी क्लास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो बहुत बारीकी से देखना है। देखेंगे सबसे पहले, इससे पहले बिना किसी देरी के सबसे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, ये हमारा 7 जुलाई 2025 का पेपर फर्स्ट मैथ का है। ठीक है ना, मैथ का है। टॉपिक का नाम फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल है, क्लास में 26 होगा। ठीक है ना, जिसमें हम लोग वेट और मेजरमेंट का बचा हुआ है, उसे कुछ बारीकी से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देखेंगे। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देखेंगे, देख लेंगे। इसका जो है ना, शिक्षण का जो मैथ का शिक्षण जो है मेरा खत्म हो जाएगा। इसका मेरा पेडागोजी चलेगा। ठीक है ना, मैथ पेडागोजी को देखेंगे। ठीक है, इसका थ्योरी है, अच्छे से देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, पहले इसमें किलोमीटर होता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है ना, सबसे पहले होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर और मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक ट्रिक होता है, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। कल हम मिले दिल्ली कॉलेज में, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। इसका ट्रिक याद रखना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसका बेस के बारे में समझेंगे। मान के चलिए, हाँ, किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, 10 से गुना करते हैं। अगर हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में करेंगे तो 10 से गुना करते हैं। डेकोमीटर के मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। ठीक है ना, 10 से गुना करते हैं। आगे बात समझो, अगर हम इसको देख लीजिए, मीटर को अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से ही गुना करेंगे। और डेकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुना करेंगे। ठीक है, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 से ही गुना करेंगे। ठीक है ना, 10 से गुना करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हम लोग, अगर मीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। 1000 से गुना करते हैं। अगर मान के चलिए, ठीक है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो बता रहे हम लोग। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। डेकोमीटर में बड़ा डी से होता है, डेसीमीटर छोटा डी से होता है। ठीक है ना, पहचानने के लिए। ठीक है ना, इसका ट्रिक बताया था, हमने बताया था क्या, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ठीक है ना, ट्रिक है। ठीक है, अब हम देखेंगे किलोमीटर का हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुना करेंगे। अगर हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करें, डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुना करेंगे। और डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अगर मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 10 से गुना करते हैं। अगर डेसीमीटर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें भी 10 से गुना हो जाता है। अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अगर मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, 1000 से हम गुना करते हैं। 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा। 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 1/10 से गुना हो जाएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/10 से गुना हो जाएगा। और सेंटीमीटर को डेसीमीटर कन्वर्ट करेंगे 1/10 से गुना हो जाएगा। ठीक है ना, 1/10 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा।
अगर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 1/10 1/1000 से गुना हो जाएगा। ठीक है ना, 1/1000 से गुना हो जाएगा। मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/1000 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 1000 1/1000 से गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे में अगर मान के चलिए 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर अगर हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 किलोमीटर बराबर को अगर हेक्टोमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा तो 15 दाही के 150 हेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, गुना हो जाएगा 10 से 15 दाही के 150। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 1000 बराबर क्या हो, 1000 मीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना हो जाएगा। या 5 किलोमीटर बराबर अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुने 1000 हो जाएगा। 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर क्या बोले हैं कि 100 से गुना हो जाएगा। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 100 से गुना हो जाता है। तो 1 मीटर में 1 मीटर बराबर 1 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, करना है। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझ गए थे डेकामीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, समझ गए थे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है ना, और हमें कह रहा है निम्नलिखित लंबाइयों को मापिए और मापने की इकाइयों को देखिए, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है ना, डेसीमीटर को हम डिनोट करते हैं छोटा डी से और डेकामीटर को डिनोट करते हैं बड़ा डी से। ठीक है, हमको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी, निम्नलिखित में से बोल रहा है यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में अगर लिखा जाए में लाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी होगी उसे देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे हमको इसमें से, सबसे पहले क्या मीटर, मिलीमीटर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मिलीमीटर। सबसे पहले क्या होता है, बढ़ते सबसे पहले ये होगा मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। तो उसके बाद सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या होता है, डेसीमीटर होता है। और उसके बाद क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद क्या होता है, किलोमीटर होता है। ठीक है ना, पूछा चौथे स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा होगा इसे देखेंगे। चौथे स्थान पर यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई आएगी वो देखेंगे। ठीक है, चौथा स्थान पर कौन सा होगा, मिलीमीटर, 1 2 3, चौथा मीटर हो जाएगा। मीटर मेरा ही राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन है, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे आगे बात समझ में। अब हम अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर। सो डेकामीटर बड़ा डी से डिनोट होता है और डेसीमीटर में छोटा डी से डिनोट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसका ट्रिक है, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, कल हम मिले दिल्ली कॉलेज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरा 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 1 मीटर का 3/4 बराबर क्या होगा। ठीक है ना, 1 मीटर का 3/4 बराबर क्या होगा। ठीक है ना, देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके बाद देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 1 मीटर का मतलब गुना 3/4, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 3/4। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट 100 से गुना हो जाएगा, काट देंगे कितना हो जाएगा,
25 चौका 100 हो जाएगा, 25 तिये कितना हो गया 75, 25 तिये 75, 25 तिये क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले देखेंगे 1 मीटर पूछा है, 1 मीटर का 3 चौथाई, 1 मीटर का मतलब बोला 3/4, 3 चौथाई बता 3 चौथाई बराबर क्या होता है 3/4 होता है। 3 चौथाई 3/4 मीटर पूछा है, तो मीटर निकालने क्या होता है 100 से गुना करते हैं हम लोग, 3/4 गुना 100, 4 से काट 25, 25 के कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर हो गया। यही मेरा राइट आंसर हो गया। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन दूसरा बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेंगे। कहता है 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है, 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। ठीक है, आंसर हमको मीटर में दिया है तो मीटर में निकालेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर का 5वां भाग, 1 किलोमीटर का 5वां भाग, 1 किलोमीटर का मतलब गुना 2/5वां भाग 2/5 रहता है, तो किलोमीटर में करेंगे तो क्या होगा 2/5 किलोमीटर। ठीक है ना, अब देखेंगे कह रहा है 2/5वां भाग बराबर है, अगर 2/5 को अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग 1000 से गुना करते हैं। जैसे बताया था नहीं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, 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 किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर। हम कह देना कि अगर इससे करें 10 से गुना होगा, इसको करें तो 10 से गुना होगा, इसको करें तो 10 से गुना होगा, तो 10 10 10 से गुना करेंगे इसको इसको इसको, क्या हो जाएगा 10 10 के 100, 100 के 1000 होता है। तो क्या होगा अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है हमारा 1000 से गुना करते हैं। कितना से करते हैं 1000 से गुना करते हैं। तो क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, 1000 5 से काट देंगे, 5 गुना 10, 200 हो जाएगा। 200 200 के 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। 400 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 400 मीटर में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा दिए थे, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा जो है 19 जनवरी 2023 में पेपर फर्स्ट पूछा गया है। ठीक है ना, 19 जनवरी 2023 में ये पेपर फर्स्ट सीटेट के पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चीनी की एक बोरी है, बोरी का भार, एक चीनी का बोरा है। ठीक है, उसका भार होता है, उसका बोरा का भार अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है ना, तो कुछ पूछता है क्या है कि चीनी का भार क्या होगा, चीनी का भार पूछ रहा है। ठीक है ना, जब बोरा में कोई चीनी रहता है तो बोरा का चीनी का भार अलग होता है और बोरा का भार अलग होता है, दोनों निकालना है। ठीक है ना, तो हमें चीनी का भार कितना है पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कह रहा है क्वेश्चन, चीनी का एक बोरी का भार 117 kg 825 ग्राम है। यदि इस बोरी का भार 4 kg 175 ग्राम है तो चीनी का भार क्या होगा। ठीक है ना, चीनी का भार क्या देखते हैं पहले, 117 kg 825 ग्राम। ठीक है ना, और वो बोरी का भार कितना है 4 kg 175 ग्राम है, 175 ग्राम है, माइनस कर देंगे तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1317 113 kg 113 किलोग्राम 113 किलोग्राम माइनस करें तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10 और 12 में से 5 7 गया तो 5 हो गया, 5 हो गया और 5 हो गया, एक बजे 7 में से गया तो 7 में से गया तो 650 ग्राम हो गया। ठीक है ना, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर क्या में है 113 kg 650 ग्राम, कौन सा ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है हम लोग, ठीक है देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया था, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे।
पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, ठीक है ना, 500 लीटर क्या है, पानी है, तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। एक टैंक है 500 लीटर का, ठीक है ना, उसमें बोल रहा है 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं, कितने बर्तन भरे जा सकते हैं, तो निकालना है, ठीक है ना। जब भी इसी प्रश्न में अगर नंबर दिया रहे, अगर नंबर दिया हुआ रहे, तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को, बड़ी वाले नंबर को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाले नंबर को नीचे लिखते हैं। जब भी किसी प्रश्न के अंदर नंबर दिया रहे तो क्या करते हैं कि बड़ी वाली संख्या कौन सा है, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं। तो बड़ा कौन सा हमारा टैंक बड़ा है, तो 500 लीटर का टैंक बड़ा है हमारा, ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। और भरना कितना है, अधिकतम भरना क्षमता कितना है, उसमें भरना, उसमें 250 मिलीलीटर क्या अधिकतम क्षमता कितने बर्तन भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से गुना हो जाएगा। अगर मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, 1000 से हम गुना करते हैं, ठीक है ना, गुना करते हैं तो काट देते हैं, 225 गुना 50, 200 में कट गया, 250 200 गुना करते 500 हो गया, मतलब गुना करते कितना है, 10 गुना 20 00, 2000 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां हो गया था, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5वां हो गया था, क्वेश्चन हमारा 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन देखेंगे और तो सही करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है 1 पैसा बराबर 0.01 होता है, ठीक है ना। जब भी हमको पैसा निकालना हो, अगर पैसा तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। जैसे 100 पैसा बराबर क्या होता है, 1 रुपया होता है, 100 पैसा बराबर क्या होता है, 1 रुपया होता है। तो हमको क्या बोल रहा है कि 1 पैसा है, 1 पैसा को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है ना। 100 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, अगर 2 नंबर के बाद डिजिट है तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 1 दशमलव हो गया, ठीक है ना, 0.1 ठीक है। तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा करेक्ट है, समझे, ये बहुत सही है, सही है मेरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। अब हम डी नंबर देखेंगे, 1.5 दर्जन बराबर 18 होता है, 1.5 दर्जन बराबर 18 होता है, ठीक है। 1 दर्जन में 1 दर्जन क्वांटिटी कितना होता है, 12 होता है, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, तो 1.5 दर्जन, तो आधा दर्जन वाला क्या हो जाएगा, 12 हो गया था कितना, 6, कितना हो जाएगा 18, ये भी मेरा सही है, ठीक है ना, बी नंबर मेरा भी सही है। और तीसरा कह रहा है 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर है, क्या है, इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर को 1 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1/10 से गुना करते हैं, 1/10 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, 1/10 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है ना। गुना करते हैं क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले बताया था आपको, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते क्या होता है, 1/10 से क्या होता है, गुना करते हैं, ठीक है ना, गुना करते हैं, ठीक है। देखेंगे गुना करते क्या हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 है 11 हो गया, तो 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ये भी मेरा सही है, ठीक है ना, ये भी मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अब कह रहा है कि क्या, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर है, ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले 30 लीटर है, 3 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 3 लीटर क्या होगा, 3000 मिलीलीटर हो जाएगा, 3000 मिलीलीटर हो जाएगा। और क्या बोलता है, 30 मिलीलीटर और है, 30 मिलीलीटर और 30 मिलीलीटर और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 330 मिलीलीटर हो जाएगा, दिया कितना है, 330 मिलीलीटर, ये मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गलत डी नंबर
डी नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो हमको गलत पूछा है तो गलत का आंसर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गलत मेरा कौन सा हो जाएगा, गलत। डी नंबर ऑप्शन मेरा गलत है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन से हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पेपर फर्स्ट पूछता है, पूछा जाता है, पूछेगा ही आगे भी। ठीक है ना, रुपया पैसा नेगेटिव पॉजिटिव पूछता ही है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही है। तो आपको सही होगा तो इनको छांटना होगा, गलत होगा तो एक को चुनना होगा। अगर पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन गलत नहीं है, तो पूछना होगा। तो इसमें से पहले नंबर 3 गो ऑप्शन को हम लोग छाटेंगे, अगर 3 गो सही है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर गलत सही पूछा है तो 3 गलत होगा, एक सही होगा। ठीक है ना, देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर हो गया था, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 7वां नंबर क्वेश्चन भी सेम है, 6ठा की तरह है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं कौन सा सही नहीं है पूछा है, देखेंगे। कह रहा है 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1.0। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है, एक मिलीमीटर बराबर होता है कितना, 0.1 होता है। ठीक है ना, अब कह रहा है हमारा 0.10 इक्वल टू 0.10 किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 के बराबर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे दशमलव है, तो 0 हो जाएगा 1/10 बराबर 0 है, तो 1/2 है तो 100 हो जाएगा। यहाँ 100 से हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा। यहाँ गुना करते हैं कितना, मीटर का वर्ग करते क्या होता है, 10 से गुना करते हैं 100 से, 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। दोनों सेम हो जाएगा, ये बात भी सही है। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 56.700 किलोग्राम बराबर है 56 से 70 ग्राम। ठीक है ना, ये देखेंगे पहले। 56 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 56 किलोग्राम में कितना हो, 56 किलो हजार हो जाएगा ग्राम, 56,000 ग्राम हो गया। ठीक है ना, अब पर है 0.7 है, 0.7 है, सॉरी 0.7 है, तो 0.7 को हम 0.7 को अगर ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। अगर इसको मीटर किलोमीटर में करेंगे तो क्या 1000 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा हमारा। 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पॉइंट कट गया, 7 कितना, 7 दही के 70, कितना हो जाएगा, 700 हो गया। तो 700 और 56 है, कितना हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ देंगे 56,000 तो कितना हो जाएगा हमारा, 56,700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56,700 दिया कितना है, 5670। ये मेरा गलत हो जाएगा, गलत ऑप्शन है। यहाँ होना चाहिए कितना हमको, 56,700, यही मेरा होना चाहिए। देखो हमसे गलत पूछा है तो गलत ही मेरा राइट आंसर कौन जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा है तो गलत का भाई क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, अब हम लोग 6ठा नंबर देखिए, सॉरी डी नंबर ऑप्शन लेके। एक घन में फल 6 फल को होते हैं, ये बात सही है। एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, फलकों की संख्या 6 ही संख्या होती है। ठीक है ना, फल की संख्या कितना होता है, 6 होता है। ये भी गलत सही है, नेगेटिव गलत कौन है, सी गलत है, ये सही है, ये सही है। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में कर लेंगे आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, उसी टाइप का मेरा अगला क्वेश्चन भी, 8वां नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। ठीक है ना, इससे पूछा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखेंगे। चलो कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 10 सेमी लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाला आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, दिया है। जैसे मान लीजिए एक वर्ग दिया है, एक आयत है। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल एरिया कितना दिया है, 100 मीटर। पूरा कितना होगा क्षेत्रफल, पूरा टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप पूछ रहा है, इसे कह रहा है कि 10 सेमी वाली लंबाई, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है लंबाई। अब कह रहा है इसकी चौड़ाई जो है ना 0.1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर तो क्या करें, 10 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, मेरा
1/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 0 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दाही के 10। ठीक है ना, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा राइट आंसर है, ये भी मेरा सही है। तो इसका भी इसका 10 हो गया, 10 से 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर 100। इसका एरिया पूरा कितना हो जाएगा, इसका भी 100 हो जाएगा। दोनों क्या है, सही है। तो मेरा ऑप्शन मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेरा सही है। अब बी कह रहा है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.1.5 मीटर। ये गलत है, एक ऐसे गलत देखते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर और है तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और जोड़ने कितना हो जाएगा, 105 सेंटीमीटर है, और दिया कितना है 1.5 मीटर। एक गलत है। ठीक है ना, एक गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। आपको बी गलत ही पूछा है तो ऑप्शन गलत कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब 3 नंबर देखेंगे, सी कह रहा है 0.40 इक्वल टू 0.4। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों का बराबर कम्युनिकेशन सेम है। कह रहा है रुपए 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, 75%, 0.75। ये बात सही है। कैसे, क्योंकि 3/4 का मतलब ही होता है 75% होता है। कैसे होता है देखेंगे, 3/4 गुने कितना 100, परसेंटेज का निकालना कितना, 100 से भाग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 25 के कितना हो जाएगा 75। 0.5 अपना मजदूर दीजिए। ठीक है ना, ये भी बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। देखिए नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव है नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव का है नेगेटिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 करा देते, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। कह रहा है 1,00,000 के 1,00,000 के बराबर है, ये बात सही है। 100,000 माने 100,000 में 3 गो होता है, 3 गो 0 जाते हैं, ये कितना है 1,00,000 के बराबर है। ठीक है ना, ये बात सही है। 1 लीटर की शतांश है, शतांश मतलब क्या होता है 1/100 होता है ना, पूछा कितना है 1,000वां लीटर है। ठीक है ना, 1 मिलीलीटर कितना, 1 लीटर का कितना होगा 1,000 लीटर होता है। ठीक है ना, एक शतांश में होगा 1,000वां लीटर होगा। ठीक है, 1/100,000 होगा, यही मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब सी नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बी मेरा गलत है, गलत इसका होना चाहिए 1,000 होना चाहिए। यहाँ पे क्या शतांश, शतांश मतलब क्या होता है 100 होता है, 100 नहीं होगा। 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1,000 लीटर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1,000 मिलीलीटर होता है। ठीक है ना, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने क्या होता है 1,000 से भाग करते हैं या गुना करते हैं। ठीक है, ये मेरा गलत हो जाएगा ऑप्शन। सी नंबर कहता है 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। सही बात है, 1 करोड़ कितना के बराबर है 100 लाख के है। 1 करोड़ में 100 लाख, 100 लाख, लाख में कितना जीरो होता है 5 लोग, कितना जीरो होता है 5 लोग, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया। ठीक है ना, ये भी बात भी सही है। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही है, सी नंबर ऑप्शन भी मेरा सही है। अब डी कहता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर की दशांश, ये बात भी सही है। 1 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर की दशांश है। ठीक है ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। ठीक है ना, तो ये सही है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1/100। शतांश के मतलब 100, 1/100 होता है, 100 होता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। गलत कौन सा है, बी, तो बी ही पूछा है, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, ये क्वेश्चन जो हमारा है ना 30 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट में, सेकंड पेपर फर्स्ट में 30 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा सही नहीं है, वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखेंगे। कह रहा है पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है 2 और आधा दर्जन बराबर कितना है 23 का। 2 दर्जन कितना होता है, 1 दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन में कितना आ जाएगा 24, आधा मतलब 6। ठीक है ना, आधा मतलब 6 ये कितना आ जाएगा 30, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब कर रहा है बी नंबर ऑप्शन कर रहा है 5 लीटर 50 मिलीलीटर बराबर है 550 मिलीलीटर का। ठीक है ना, तब 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1,000 मिलीलीटर होता है।
1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। कह रहा है 5 लीटर, तो 5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 लीटर बराबर हो जाएगा 5 गुने में 1000 बराबर हो जाएगा 10 पचे 50, 5000 हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है ना, मिलीलीटर हो जाएगा। और 5 से 50 मिलीलीटर और है, तो जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 0505, 50 50 हो जाएगा, ठीक है ना। 50,000 5050 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 50 मिलीलीटर हो जाएगा, दिया कितना है 550, एक गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही मेरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो देख लीजिएगा, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, कर लेंगे ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, 18 गुलाब जामुन का भार 1 किलोग्राम है, ठीक है ना, 1 किलोग्राम है। 18 गुलाब जामुन का भार 1 किलोग्राम है। यदि एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन पैक हो सकते हैं, तो 40 किलोग्राम गुलाब जामुन को पैक करने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या क्या होगी, तो पूछा है, ठीक है ना। आवश्यक डिब्बों की संख्या पूछा है। सबसे पहले देखेंगे 18 गुलाब जामुन कितने में पैक हो रहा है, एक किलोग्राम में। अठारह गुलाब जामुन हो रहा है 1 किलोग्राम में, 1 किलो में 1 केजी में 18 गुलाब जामुन पैक हो रहा है, 18 गुलाब जामुन, ठीक है ना। 18 गुलाब जामुन पैक हो रहा है, तो कह रहा है कि 40 किलो गुलाब जामुन पैक करने के लिए 40 किलो 40 किलो गुलाब जामुन पैक करने के लिए आ जाएगा 18 गुने 40, कितना आ जाएगा 18 चौका 72, 720 हो जाएगा, 720 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब कह रहा है कि यदि एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन पैक हो सकते हैं, तो 40 किलो गुलाब जामुन पैक करने के लिए कितने आपके डिब्बे की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। यदि एक डिब्बे में 40, एक डिब्बे में क्या होता है 16 गुलाब जामुन जो है पैक होता है कितना, एक बॉक्स में होता है, ठीक है ना, 1 बॉक्स में होता है। एक गुलाब जामुन कितना होगा 1/16 हो जाएगा, ठीक है, 1/16 हो गया, ठीक है। तो देखेंगे, तो कह रहा है 720 गुलाब जामुन है ना, 720 गुलाब जामुन पैक हुआ कितना में होगा 1/16 गुने 720 हो जाएगा, काट दीजिए, 16 चौका 64 और 16 पचे 80, 16 चौका 64, 16 पचे 80, कितना हो गया 45 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरा 720 गुलाब जामुन पैक करने के लिए 45 बॉक्स की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, 45 बॉक्स की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, राइट बॉक्स के। इस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये क्वेश्चन हम लोग करा दिए थे, जो पहले वाला वीडियो हुआ था शुरू में, उसमें क्वेश्चन हम लोग करवाया था, ठीक है। इसको तो आपको आंसर भी याद हो गया होगा, ठीक है ना, 72 का आंसर है, ठीक है। ऐसे देखते हैं, बना देते हैं, ठीक है। अंकित के पास 8 गाय है, ठीक है, 8 गाय है, और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है। प्रत्येक गाय कितना दूध देती है, 2 लीटर दूध देती है, जिस पर वह पास के होटल में 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है, तो वह कितने राशि कमा लेगा, ठीक है ना। 8 गाय है, 8 गाय रोज दूध देती है, 8 गाय है, गाय कितना 8 गाय है, रोज दूध देती है, कितना हो जाएगा दूध, कितना हो जाएगा 16 लीटर हो जाएगा, 16 लीटर दूध हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जून के महीने में जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है ना, 30 दिन का होता है। 30 कर दीजिए, 48, 480 लीटर दूध हो गया, 480 लीटर एक महीना का, ठीक है ना, 480 लीटर हो गया। अब कह रहा है हमारा कि 15 रुपये प्रत्येक लीटर की दर से होटल में बेचता है, 15 रुपये। 1 लीटर दूध का कीमत कितना है, 1 लीटर दूध का कीमत कितना हो गया 15 रुपया। तो 480 लीटर दूध का क्या कीमत हो जाएगा, 15 गुने में 480, 0 0 0
15 से 8 चलो 25 80 80 हो जाएगा। 8 में 0 ठीक है। 15 60 ठीक। 4 20 20 के 2 2 2 और कितना हो जाएगा? आ जाएगा 72 72 72 से हो जाएगा ठीक है। 72 यही मेरा कहता है 72 से आ जाएगा ठीक है। इन लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 480 को 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 7200 मेरा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है हम लोग ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आंसू 5 फुट 5 सेंटीमीटर लंबी है। आंसू जो है 5 फुट और 5 सेंटीमीटर लंबी है तथा उसकी सहेली नीतू नीतू 4 फुट और 20 सेंटीमीटर लंबी है। तो आंसू नीतू से कितनी लंबी है वो बताना है ठीक है ना। 1 फुट बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, इसी को यूज करना है। 1 फुट बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। देखेंगे आंसू आंसू कितना है? 5 फीट और 5 सेंटीमीटर दिया है ठीक है। और नीतू नीतू कितना दिया है? 4 फुट 20 सेंटीमीटर दिया है। 20 उसका लंबाई कितना है आंसू को? नीतू की लंबाई है 4 फीट 20 सेंटीमीटर और आंसू का लंबाई है 5 फुट 5 सेंटीमीटर ठीक है ना। तो दिया है कितना? 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है तो गुना करेंगे इसमें 30 से कितना है? 30 पर 150 5 देखो 150 और 150 5 जो 5 सेंटीमीटर ही जोड़ना कितना हो जाएगा हमारा? 155 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है ना। इसको भी 30 से कटो 120 120 कितना हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है आंसू नीतू में कितनी लंबाई है? कितनी आंसू नीतू से कितनी लंबी है तो पूछा है ठीक है ना। देख लेंगे यहाँ पे 155 यहाँ पे करते हैं 155 और 140 5 14 में से 15 में 14 गया 1 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लंबी है ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है ठीक है। इसको क्या कह रहा है हमारा? डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देती है। पानी पीने की सलाह देती है। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है ठीक है ना। एक दिन में कितना पानी पीता है? एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है ठीक है। 14 गिलास पानी पीता है ठीक है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है ठीक है ना। एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है ठीक है। एक गिलास की क्षमता कितना है? 300 मिलीलीटर 300 लीटर है 300 लीटर है। तो 14 गिलास बराबर हो जाएगा 300 गुने 14 बराबर क्या होती है? 42 चौथी है 4200 मिलीलीटर पानी पीता है एक दिन में। एक दिन कितना पानी पीता है? 4200 मिलीलीटर एक दिन में अमन। अब कह रहा है कितने लीटर पानी है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पी सकता है? पीता है 1 लीटर एक सप्ताह में ठीक है ना। एक सप्ताह में कितना होता है? 7 दिन का एक सप्ताह होता है ठीक है ना। 7 दिन में यहाँ जाइए देखते हैं 7 दिन में एक दिन में इतना पानी पीता है। एक दिन में 4200 मिलीलीटर पानी पीता है तो 7 दिन में कितना हो जाएगा? 7 डेज बराबर 4200 गुने 7 बराबर हो जाएगा 7 गुना 14 के 4 हाथ में 1 7 गुना 7 28 1 2900 हो जाएगा। लीटर में पूछा है मिलीलीटर लीटर में पूछा है तो क्या करेंगे हम? 1000 से क्या करते हैं? इसको 1000 से भाग करते हैं। मिलीलीटर में है लीटर में पूछा है तो क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे ठीक है ना। कितना है? 2900
29,400 है, 29,400 है। ये खैर सब क्या कर, लीटर है, मीटर में है तो मिलीटर में लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, खैर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कट गया। 1 जीरो से दशमलव हो जाएगा, 29.4 हो जाएगा। यही 29.4 लीटर में मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तोड़ेंगे इसे, जो देख लीजिए 29.4 है, यहाँ बटे में 10 है, इसका मतलब 0.4 हो गया। इसका मतलब पॉइंट होता है तो 29 हो जाएगा, 29 हो गया। 0 का मतलब 4 हो गया, 1 का मतलब पॉइंट होगा, पॉइंट 4 गया, बचा कितना ऑप्शन 9 2, तो 29.4 मेरा 29.4 लीटर मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 4 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। 4 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीटेट पेपर फर्स्ट में। कहा क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वो अंडे वो 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 उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिससे ठीक 12 अंडे आते हैं, ठीक 12 अंडे आते हैं, ठीक है ना। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिससे वह ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं, एक ट्रे में 12 अंडे एक साथ आते हैं, ठीक है ना, आते हैं। उसने अंडों की 9 ट्रे में रखा है। कह रहा है हमारा कि ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं, ठीक है। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा, उसके पास 5 अंडे बच गए, 9 अंडा रखा, ठीक है ना। 9 ट्रे में 9 ट्रे है, 9 ट्रे क्या था, क्या होगा, 12 गुने में 9 होता है, कितना हो जाएगा, 12 नमा 78 से 100, 12 नमा 108, 12 78 से, हाँ ठीक से आ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 5 अंडे और बच जाते हैं, उसके पास 5 अंडे बच जाते हैं, तो 5 अंडे बच जाते, जोड़ देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 13 अंडे हो गए, ठीक है, 13 अंडे। अब कह रहा है बचे उसे अभी कितने अंडे की आवश्यकता है, जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा नहीं बचेगा, ठीक है ना। वो 10 ट्रे में अंडा भरना चाहता है, ठीक है ना, एक अंडा 10 ट्रे में। देख लीजिए यहाँ पर, एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं, कितना आते हैं, 12 अंडा आता है, फिक्स आते हैं। तो 10 ट्रे में कितने अंडे आएंगे, 12 गुने में 10 बराबर 120, 12 रहेंगे 120, 20 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है हमारा कि ट्रे में भरने के बाद कोई अंडा नहीं बचेगा। आप पूछा उसे कितनी आवश्यकता पड़ेगी, अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे कि उसकी 10 ट्रे भरने के कोई अंडा नहीं बचेगा। कितने हैं, तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 120 है, तो कितना का अंतर है, 7 का। तो 7 अंडा की आवश्यकता और पड़ेगी, जो 10 ट्रे में भर जाए तो कोई अंडा नहीं बचेगा। तो 7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया, समझ में आ गया बात में, कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होता है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, करा दिया है। जो भी क्वेश्चन बच गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग करा देंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 7-8 क्वेश्चन और बच गया है, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो हम लोग करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्कूल की एक एनएसएस इकाई के प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 केजी चीनी देने का फैसला किया, ठीक है ना। 3/4 चीनी देने का फैसला किया, ठीक है। किया एक प्रायोजक से उन्हें इस काम के लिए 28/2 केजी चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है, तो पूछ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता है, कितने स्टूडेंट को मिल सकती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, इक्वल टू कितना है, बड़ी संख्या क्या है, 28 को 1/2 और कितना चीनी है,
बच्चे को बांटना है 3/4 को बांटना है, क्या हो जाएगा 28 गुना 56 1 57, 57/2 बटे में 3/4 हो जाएगा, भाग में है तो गुना में जाएगा तो क्या होगा, गुना में जाएगा तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी, तो गुना में जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 57/2 गुना में जाएगा संख्या बदल जाएगी, 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, 3 से 57, 2 चौका 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 38, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 38 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज से क्लास में यहीं तक रहेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बच गया हमारा क्वेश्चन बच गया वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा मुश्किल 7-8 ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करा देंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।